जय हिंद मेरे मित्रों साथियों। सारे बिहार में इस समय मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है और ये चुनाव आयुक्त का, इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा कदम है। इसकी आवश्यकता कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदैव कहा कि देश में अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या हमारे भारत में प्रवेश कर गए हैं। अवैध रूप से ये बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आसाम में और दिल्ली में अधिक संख्या में आ गए हैं। लेकिन तुष्टीकरण की नीति ने इन नेताओं की आवाज़ को कभी सुना नहीं। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से देश में बदलाव आया है, उसका परिणाम यह है कि चुनाव आयुक्त ने इसकी शुरुआत बिहार से कर दी है। बिहार में संपूर्ण जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, उसका सत्यापन किया जा रहा है और संपूर्ण बिहार में SIR के माध्यम से, विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से सभी मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन आज जो खबर मिली है वो बहुत ही चौंकाने वाली है कि इस वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में जिस तरह से अवैध घुसपैठियों का नाम आया है, उसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी और कुछ नेपाल के लोगों का नाम सामने आया है और उसमें सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों लोगों का इसमें शामिल होना पाया गया है। ये भारत के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक काम है। ये घुसपैठिए, अधिकांश ये घुसपैठियों की जो जगह है, 3 राज्यों से ये प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। पश्चिम बंगाल है, आसाम है और बिहार है। तो अभी चुनाव आयुक्त ने जिस तरह से बिहार में SIR प्रारंभ किया है, सभी वोटरों का दस्तावेज निरीक्षण करके, चेक करके, सत्यापित करके तब उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, तब वो वोट डालने का अधिकारी माना जाएगा। तो सीमांचल में जो ज़िले हैं, पूर्णिया है, कटिहार है और किशनगंज है, अररिया है, इन ज़िलों में ज़बरदस्त घुसपैठिए और रोहिंग्या पाए गए हैं। अभी तक सूचना जो प्राप्त हुई है, लाखों अवैध रूप से सीमांचल बिहार में लोग निवास कर रहे हैं और यह सभी भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देते। इसलिए अभी 2 दिन और 3 दिन पहले जो बिहार जो बंद का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस, RJD, CPM, CPI, VIP सब ने मिलकर के जिस तरह से बिहार का चक्का जाम किया, लोगों को परेशान किया और जो रोगी हैं उनको मेडिसिन नहीं मिल सका, अनेक लोग उसमें बेचारे परेशान हुए, जो मजदूरों ने मजदूरी नहीं कर पाई, अकारण बिहार को बंद किया गया। लेकिन उनको अब इससे सबक लेना चाहिए। जिस तरह से बिहार में मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है,
उसका विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, तो उससे लाखों नाम ऐसे निकल के आ रहे हैं जो भारत के, बिहार के नागरिक है ही नहीं। उन्होंने फर्जी तरीके से आईडी, वोटर कार्ड, परिवार आईडी और राशन कार्ड बनवा करके और सीमांचल बिहार भारत के नागरिक बन गए हैं। ये चुनाव आयुक्त का जो निर्णय है वो लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए वरदान है। मुझे याद आती है इस समय पूर्व चुनाव आयोग टीएन शेषन की। टीएन शेषन ने जिस तरह से चुनाव में सुधार किया, बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने पहचान पत्र जारी किया, आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया, और यानी चुनाव सुधार में, चुनाव के संबंध में जितना सुधार टीएन शेषन ने किया, सभी चुनाव आयुक्त में चुनाव आयुक्त सबसे पहले नंबर का। और इसके बाद अभी जो चुनाव आयुक्त आए हुए हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने भी ये मतदाता सूची निरीक्षण का जो कार्यक्रम चलाया है, ये भी बहुत अच्छा कदम है। इससे अवैध रूप से जो नागरिक भारत में रह रहे हैं उनका पता लगेगा। वैसे नागरिकों की जांच करने का अधिकार गृह मंत्रालय को होता है, लेकिन शुद्ध वोट का अधिकार, जांच करने का अधिकार चुनाव आयुक्त का होता है, चुनाव आयोग का होता है। तो जिस तरह से विपक्ष को लग रहा था कि अवैध लोग, जो घुसपैठिए जो हैं, वो हमारे वोटर हैं, लाखों की तादाद में ये कांग्रेस गठबंधन को वोट देते हैं, इसलिए उन्होंने चक्का जाम किया, धरना आंदोलन किया। लेकिन जिस तरह से देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत ही गंभीर विषय है। और अभी 28 दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी, 28 तारीख तक, 28 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी, तो पूरा साफ हो जाएगा कितने लाख। लेकिन सुनने में आ रहा है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास अवैध घुसपैठिए बिहार में हैं, जो कि देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और पूरी तरह से घातक है। आप देखिए सीमांचल का जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि अवैध घुसपैठियों ने अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया है। वहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 50 के आसपास पहुँच रही है। भारत के, बिहार के मूल मुसलमान नहीं हैं। मैं मुसलमानों के विरोध की बात नहीं कर रहा। हमारे भारत के जो मुसलमान हैं वो हमारे भारत के नागरिक हैं और भारत के चुनाव आयोग में, चुनाव प्रक्रिया में वो पूरी तरह से भाग लेते हैं। जो अवैध घुसपैठिए उनकी बात कर रहे हैं, रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए हैं, कुछ नेपाल से भी हैं। तो ये भारत की राजनीति के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आज मैं जो कहना चाह रहा था, मूल विषय ये था कि चुनाव आयोग का जो फैसला है, चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही क्रांतिकारी। और मुझे लग रहा है चुनाव आयुक्त ऐसा ही कदम असम में उठाएगा और पश्चिम बंगाल में उठाएगा, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा और स्वच्छ सिद्ध होगा। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।